पिछले 1 साल से सारी टेक्निक फ़ॉलो कर ली है बट स्टिल मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है। पॉज़िटिव भी रह रहे हैं हम तो विजुअलाइज़ेशन भी कर रहे हैं, अफ़र्मेशंस भी कर रहे हैं। कुछ तो गलती कर रहे हो ना, इतना सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा है। क्या हो सकती है वो गलती? आज की वीडियो में हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो नॉर्मली हम फ़ॉलो करते हैं बट कैसे वो गलतियाँ इनडायरेक्ट वे में एंड अनकॉन्शियसली उन गलतियों को करते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आपको डेस्परेट नहीं होना है, आप डेस्परेट हो रखे हो, आप बोलोगे नहीं मैं तो रिलैक्स हूँ, मैं तो डेस्परेट नहीं हो रही हूँ। में 7 डेज़ में से 3 डेज़ ऐसे रहता है कि क्यों नहीं हो रहा है, कब होएगा, टाइम क्यों लग रहा है? या फिर आप पर्टिकुलर ये लेके बैठे हो कि अरे इससे पहले-पहले हो जाना चाहिए, इससे बाद में नहीं, मुझे तो इससे पहले-पहले चाहिए, चाहिए, हर हालत में चाहिए। जब कोई चीज़ ऐसे लगती है ना कि बहुत ज़्यादा अटक रही है, इस पे डाउट है, कभी-कभी है ना उसको सीधा छोड़ देना चाहिए कि डिवाइन टाइम आएगा, अपने आप होएगा। सच में होता है। डिवाइन टाइम भी होता है, अपने आप होती भी है चीज़ें। कई बार हम एक थॉट क्रिएट करते हैं कि काश मुझे ये मिल जाता एंड वो चीज़ें सच में मिल जाती है बिकॉज़ हम क्रिएट किया थॉट, यूनिवर्स को सेंड किया एंड छोड़ दिया, लेट गो कर दिया। डेस्परेशन वाली फीलिंग आपके अंदर जब तक है ना, आप कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, स्पेशली पर्टिकुलर उस गोल के बारे में। अभी रिसेंटली एक क्लाइंट आते हैं कि उनको रिलेशनशिप में मैरिज का कमिटमेंट चाहिए। उनको होपोपोनोपोनो प्रेयर करने को बोला बिकॉज़ फैमिली नहीं मान रही, तो फैमिली के लिए। उनका जो डेस्परेशन था ना, वो पहला ही क्वेश्चन ये था कि ये करने के कितने दिन बाद में मान जाएँगे? मैंने कहा करो, लेट गो करो, छोड़ दो, सच्चे दिल से उनको माफ़ करो, माफ़ी माँगो, जो भी तुम्हारा कार्मिक है उसको क्लियर करो। बोलती ठीक है, वो सब मैं पूरे दिल से करूँगी, पूरे मन से करूँगी, मेरे को हर हालत में चाहिए, मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, बट होगा कब तक मेरे को ये बता दो, कितने दिन में हो जाएगा? ये इसमें कहाँ पे आपको दिख रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है और उसको डेस्परेशन नहीं है। जितना आप लेट गो वाली वाइब्रेशन में चले जाओगे, अपना फोकस दूसरी जगह लगा दोगे, चीज़ें अपने आप हो जाएगी, नेचुरली होने दो उनको, आप अपना काम करो, अपने कार्मिक चीज़ें क्लियर करो। बोलती नहीं, 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 हर हालत में मुझे तो चाहिए कि जून से पहले-पहले हो जाना चाहिए सो दैट जुलाई में मेरे को ये करना है, उसकी शादी है, वहाँ जाना है, ये जाना है। मतलब इस तरह से अगर आप कर रहे हो तो वो ब्लॉकेज है आप में। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आपको लेट गो एंड सरेंडर वाली पोज़ीशन में आना पड़ेगा कि नहीं मुझे यूनिवर्स आप पे पूरा विश्वास है, जो होगा मेरे अच्छे के लिए होगा, मेरे भले के लिए होगा एंड डेफ़िनेटली होगा ही होगा। डेस्परेशन अगर आप में है ना तो आप कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। मेरे जो वो क्लाइंट है, वो लास्ट 1.5 साल से ये चीज़ कर रहे हैं और अलग-अलग कोचेज़ के पास जाकर के उन्होंने गाइडेंस भी ली है बट फिर भी बोल रहे हैं कि हो क्यों नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है कोचेज़ की गलती नहीं है, उनके डेस्परेशन में गलती है। अगर वो अपना माइंडसेट जैसे चेंज करते हैं, चीज़ें होंगी एंड सच में 7 डेज़ के अंदर वो बोल रहे हैं अब मैं रिलैक्स हूँ, मेरे को ऐसे लग रहा है कि हो जाएगा, होना होगा तब। इसीलिए डेस्परेशन वाली आपके अंदर चीज़ें हैं, देन सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करें एंड खुद को सरेंडर करने की, लेट गो करने की कोशिश करें। सेकंड ब्लॉकेज है एक्शन नहीं लेना। आप सारी टेक्निक कर रहे हो बट उससे रिलेटेड कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो। एक्शन अपनी लाइफ को चेंज करने का, एक्शन अपनी रूटीन को चेंज करने का, एक्शन उन चीज़ों के लिए थोड़ा-सा एफर्ट्स दिखाना आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं मेरे सिर्फ अफ़र्मेशन करने से, विजुअलाइज़ेशन करने से या फिर मेडिटेशन करने से चीज़ें अपने आप हो जाएगी। नहीं, आपको एक्शन लेना पड़ता है। कर्म जो है वो करना ही पड़ेगा, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट आपको नहीं मिलेगा कि नहीं कर्म तो अपने आप चलेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये भी बिकॉज़ मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो समहाउ किसी-किसी को कुछ रेमेडीज़ जब बतानी होती है, तब भी मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ कि इनको फॉलो करो, बट इसके साथ में आप अपने एक्शन, अपने कर्मा बिल्कुल वैसे ही रखेंगे, अपने एफर्ट्स वैसे ही रखेंगे। आप अपने एफर्ट्स दोगे तो ही चीज़ें होंगी। ये जस्ट साथ में एक बूस्टर है जो कि आपकी चीज़ों को फास्ट कर देगा, ईज़ी कर देगा, जल्दी कर देगा और आपको पॉजिटिव बना देगा। बट कर्मा और एक्शन आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप बार-बार सारी टेक्निक कर रहे हो बट एक्शन जो सही टाइम पे सही एक्शन लेना चाहिए, अगर वो आप नहीं कर रहे हो तो मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कैसे होगा? हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, डॉक्टर की दवाई नहीं दे रहे हो, वो आपको कोई जिम, योगा कुछ भी बता रहे हैं, वो फॉलो नहीं कर रहे हो, वो आपको बता रहे हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, वैसा कुछ आप नहीं कर रहे हो, एक्शन कुछ नहीं ले रहे हो, बस सिर्फ इसी पे ही डिपेंडेंट रह जाते हो, ऐसा नहीं होता है, आपको एक्शन लेना ही पड़ता है। सबसे बड़ा ब्लॉकेज जो मैंने नोटिस किया है वो है डाउट। इतना सेल्फ डाउट करते हैं, ये क्या सच में काम करती है? 111 देखा, आपने विश बोली, ग्रैटिट्यूड किया और 1112 पे डाउट कर लिया कि क्या सच में होगा? मैंने ग्रैटिट्यूड तो कर दिया, मैंने विश तो बोल दी, क्या ये सच में काम करेगा? अगर आप इस तरह चलोगे तो काम नहीं करेगा वो। आप हर कदम पे डाउट लेके सोओगे रात को सोने से पहले, क्या सच में काम करेगा? नहीं करेगा। ऐसे डाउट मत करो। अगेन वही लेट गो वाली एंड सरेंडर वाली चीज़ें आ जाती है कि आप करो अपने काम,
एंड उसके बाद छोड़ दो। डाउट मत करो, मिरेकल्स इसी ज़िंदगी में लोगों के साथ होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन काम करते हैं, इसीलिए ऑल ओवर द इंटरनेट सब चीज़ें भरी पड़ी है। इधर-उधर हर जगह आपको प्रूफ के साथ लोग दिखाते हैं कि हमने ये स्क्रिप्टिंग की, हमने ये विजुअलाइज़ेशन किया, हमने ये टेक्निक की, इतनी सारी बुक्स हैं। होती तो है ना, कोई 1-2 लोग तो नहीं बोल रहे हैं। सो उसको ना फुल फेथ के साथ करो। डाउट एक बहुत बड़ा नेगेटिव बिलीफ है, बहुत बड़ा। अगर ये रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर की मेडिसिन ले रहे हो, उन पे डाउट करना स्टार्ट कर देते हो तो वो काम करना बंद कर देती है। डाउट सबसे गंदे वाला ब्लॉकेज है, ये कभी भी नहीं आना चाहिए कहीं पे भी। अगर आपके मन में भी अपनी मैनिफेस्टेशन, अपने गोल को लेकर डाउट है, आपको लग रहा है कि यार अभी तो मेरे पास 5,000 रुपए नहीं है और मैं 1 लाख का सपना देख रहा हूँ, देख सकते हो, कंप्लीट हो सकता है थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाए, बट ये हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। आप उठाकर देखो, लोगों ने कमाए हैं, लोगों के पास पैसे आए हैं, करोड़ों में आए हैं। तो अपना माइंडसेट आप जैसा रखोगे, वैसे ही चीज़ें आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। वही तो होता है ना कि जो आप बाहर देते हो, वही आपको मिलता है। आप डाउट वाली एनर्जी बाहर दोगे, आपको डाउट आएगा। आप डेस्परेशन वाली एनर्जी बाहर दोगे यूनिवर्स में, तो आपको डेस्परेशन ही मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसी एनर्जी देते हो, वैसा ही अट्रैक्ट करते हो, दैट्स इट। आप खुशी वाली दोगे, खुशी मिलेगी। एंड जहाँ पे भी डाउट एंड डेस्परेशन वाली फीलिंग आती है, वहाँ पे सरेंडर कर दो कि सब कुछ तो पॉसिबल है इस लाइफ में। सब लोगों ने तो किया है, मैं भी आराम से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और मैंने बहुत किया है। इसके अलावा खुद के माइंड को रिप्रोग्राम करें, बार-बार इसको बोले, अफ़र्मेशंस बोले। एंड आप चाहें तो मेरी क्लासेस 21 डेज़ की चल रही है, तो कैसे आप ईज़िली उनके थ्रू अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। 1 टू 1 कंसल्टेशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे मिल जाएँगे। अगर आप अपने सारे ब्लॉकेज को क्लियर करके फास्ट मैनिफेस्टेशन चाहते हो, तो कमेंट करें फास्ट मैनिफेस्टेशन। Thank you so much for liking my video. Thank you so much for subscribing my channel. God bless you all of you. Bye.